हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है, उसी के बेस पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th और 10, और वही चीज़ इसमें पूछी गई है जो हमसे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में पूछी गई थी। वैल्यू फाइंड करनी थी हमें साइन एक्स बाई 2 की, कोस एक्स बाई 2 की और टेन एक्स बाई 2 की। इन वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना था। और क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, इसमें कोस एक्स इक्वल्स टू -1/√1/3, और एक्स जो है वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें साइन एक्स बाई 2 या कोस एक्स बाई 2 फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंस वी नो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 ये होता है। एंड हमें पहले साइन एक्स बाई 2 निकालना होता है, और उसका ये हमारे पास फॉर्मूला आता है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में भी यूज़ किया है। और फिर हमें कोस एक्स बाई 2 फाइंड करना है, उसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाता है माइनस की जगह पर। तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स, हमें कोस की वैल्यू चाहिए होती है, और इस क्वेश्चन में कोस एक्स की ही वैल्यू दे रखी है, तो हम सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर मैं पहले साइन वाले में पुट करूँ तो साइन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू स्टूडेंट -1/3 अपॉन में आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2, इक्वल हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, +1/3 अपॉन में आ गया 2, इक्वल्स टू प्लस माइनस, ऊपर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे। ये मैंने 2 जो रूट में नीचे पड़ा उसको लिख दिया, ऊपर मैंने 3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 1, यानी कि ये बन गया हमारे पास प्लस माइनस 4/3 अपॉन में 2, और ये 2 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा 3 के साथ। तो साइन एक्स बाई 2 जो है वो हमारा बन गया प्लस माइनस 4/3 इंटू 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √4/6। इसे हम रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, √4/√6 इसे हम लिख सकते हैं। √4 की वैल्यू 2 होती है हमारे पास, और हमने लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए। अगर नीचे रूट आ जाता है तो उसे हटाने का क्या तरीका है, रूट नीचे से हटाना है तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से ही डिवाइड कर दो। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट, नीचे तो बन गया 6, क्योंकि रूट के अंदर दोनों हो जाएंगे तो बाहर आ जाएगा एक। ये हमें पता है, रूट के अंदर पेयर बन जाए तो एक बाहर आ जाता है, ये √6 बन जाएगा हमारे पास। और ऊपर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2√6। ये 2 और 6 को भी हम कट कर सकते हैं, तो साइन एक्स बाई 2 की जो है हमारे पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर इक्वल्स टू प्लस माइनस √6/3, प्लस माइनस √6/3, ये मैंने कट कर दिया। यहाँ स्टूडेंट मैं एक बार बता देता हूँ इसको मैंने 6 कैसे लिखा। ये हमारे पास था √6 इंटू √6, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6, क्योंकि इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, दोनों को रूट में इकट्ठा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में थे। रूट में एक पेयर बन जाए तो वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ऐसे ये हमारा बाहर आ गया था। ये हमारे पास साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई। अब हमें कोस एक्स बाई 2 की चाहिए, तो हम लिखेंगे सिंस कोस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, फॉर्मूला लिखा ही पड़ा है, 1 प्लस कोस एक्स बाई 2, तो 1 प्लस, और कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है -1/3, तो यहाँ मैंने रख दिया -1/3 अपॉन में है 2। बाकी सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट सेम रहेगी, जैसे इसमें दोनों माइनस माइनस थे पॉजिटिव हो गए, फिर 3 एल्शियम लिया, ये बन गया। लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा, आगे का काम एल्शियम वगैरह हम लेंगे। तो 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास 1/3 अपॉन में आ गया 2। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस चल रहा है, तो प्लस माइनस यहाँ हमारे पास बनेगा 3 - 1, एल्शियम लेंगे अगर 3 को तो 3 - 1, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है स्टूडेंट्स 2। तो ये प्लस माइनस हमारे पास बन जाएगा, ऊपर बना 2 3, और डिवाइड किससे, 2 से। ये 2 पहले भी 2 3 से मल्टीप्लाई में हुआ था, अब भी 2 3 से मल्टीप्लाई में जाएगा। तो प्लस माइनस हमारे पास बन गया 2 अपॉन में
3 इंटू 2 यानी कि प्लस माइनस 2/6। अब रूट अलग अलग कर देंगे, जैसे पहले हमने ऊपर वाले पे अलग रूट लगाया था, नीचे वाले पे अलग लगा दिया था, वही अब काम करने वाले हैं। √2 पर लगाएंगे, √6 पे लगाएगा। अब पिछली बार तो स्टूडेंट जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो ऊपर हमारे पास बना था 4, जो कि हमारा क्या था, बाहर आके 2 बन गया था, लेकिन यहाँ तो है ही √2, तो ये तो बाहर आएगा नहीं। लेकिन हमें नीचे रूट नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जब था तो हमने उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अभी भी यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी √2 से, सॉरी √6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे रूट नहीं चाहिए। और इसे अगर हटाना है तो मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आपको बताया था ये जो नीचे √6 और √6 था, ये लास्ट में क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अभी समझाया था आपको, तो अभी वही होगा, कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी। नीचे ये हमारे पास बन गया रूट से बाहर आ जाएगा, जैसे पहले था ना हमारे पास यहाँ √6 और √6 था तो बाहर आ गया था, तो ये बन गया 6। ऊपर हमारे पास बन जाएगा √2 इंटू √6, ये हमारे पास बन गया। इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। प्लस माइनस ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इसे हम इकट्ठा लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा था, वापस समझिए, अगर दो चीज़ें अलग अलग रूट में बढ़ी हैं तो एक ही रूट किया जा सकता है उन पे, जैसे यहाँ पे किया था हमने कि ये था रूट में, यहाँ भी रूट था, रूट सेम कर दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया। वैसे ही अब यहाँ पे किया, ये फर्स्ट टर्म रूट में है, सेकंड टर्म रूट में है, रूट में 2 है, रूट में 6 है, रूट 1 कर दिया, 2 और 6 अंदर आ गए, अपॉन में क्या पड़ा है, इक्वल्स टू हमारे पास आ गया। ऊपर बन गया स्टूडेंट्स 12, नीचे 6 चल रहा है। अब 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, नीचे हमारे पास 6 बन जाएगा। हमने क्या किया, 12 को लिख दिया 4 इंटू 3। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है अगर रूट के अंदर 4 है तो बाहर आ जाएगा 2 बन करके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे 12 लिख दिया। पहले रूट में 2 और 6 अलग अलग थे, रूट इकट्ठा किया, उनको मल्टीप्लाई में लिख दिया, थे ही मल्टीप्लाई में ही थे वो। ये हमारे पास 12 बन गया। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 जब बाहर आया तो वो 2 बन गया, अपॉन में हमारे पास 6 चल रहा है, और इसका आंसर आ गया +-3। इनको कट कर देंगे तो ये बन गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आई है। cos x/2 इक्वल्स टू +-√3/3। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पहले जरूर देखिएगा, तो फिर ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन में भी जो आंसर आया था और कोस में भी जो हमने आंसर निकाला, इसमें भी हमारे पास क्या है, प्लस माइनस है। इन दोनों में से हमें कोई एक साइन लेना है, और ये साइन किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो हमारा एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन जब क्वेश्चन को सोल्व किया तो उसमें एक्स नहीं आया, x/2 आया है। तो हम चेक करेंगे x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले तो गिवन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि x कौन से क्वाड्रेंट में है। x थर्ड क्वाड्रेंट में था हमारे पास, तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, π/2 को हम 90 डिग्री भी बोलते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई से 180, पाई बोला जाता है इसे, π/2 से पाई या 90 से 80। तीसरा जो क्वाड्रेंट चलता है वो 180 से 3π/2, 3π/2 को 270 भी बोलते हैं। लास्ट क्वाड्रेंट होता है वो 3π/2 से 2π, जिसे 360 बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो x है, क्वेश्चन में बोला गया x थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, पाई से 3π/2 तक। तो हम लिखेंगे कि सिंस x जो है वो कहाँ तक है भाई, पाई से 3π/2 के बीच। ये कैसे लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि x इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास जो होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो है हमारा पाई से 3π/2 के बीच होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि x थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x पाई से 3π/2 के बीच है। उसके बाद जब हमने क्वेश्चन देखा इसमें x/2 आ रहा है, साइन में भी x/2 है, कोस में भी x/2 है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डिवाइड। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो बाकी दो को भी करना पड़ेगा। ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/4। अब जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। पाई की वैल्यू होती है 180, तो ये 180/2 करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। और ये 3π/4 है, 3π/4 को मैं सोल्व करूँ, पाई की वैल्यू हो 3π/4,
पाई की वैल्यू होती है 180/4। कट करेंगे तो ये 45 पे कट हो जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 135 डिग्री बन जाएगा। तो 135 डिग्री। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री होता है और 135 इसके बीच में यहाँ होगा कहीं, ये 135, 180 से तो इधर ही होएगा ना। तो कुल मिला के x/2 जो है वो इस एरिया में है। x/2 जो 90 से 135 के बीच का मतलब कि 90 के बाद और 135 से पहले ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारा x/2 है। क्वेश्चन में x दिया गया था, लेकिन जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें x/2 चाहिए। हमने चेक कर लिया x/2 इस एरिया में, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। तो सेकंड के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे लर्न किया हमने, ASTC। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो साइन है प्लस माइनस में कौन सा साइन लेंगे स्टूडेंट, प्लस का साइन लेंगे। तो साइन x/2 तो हमारा क्या बन जाएगा, √6/3, प्लस माइनस √6/3 लिखा हुआ था, प्लस ले लिया क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है। यहाँ भी लिख भी सकते हो, इम्प्लाई दैट x/2 लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि हमें क्वेश्चन में x दिया हुआ था लेकिन हमें x/2 चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए वहाँ जो साइन के आगे प्लस माइनस लगा था हमने प्लस ले लिया। साइन के अलावा उसका उल्टा होता है कोसेक, वो भी पॉजिटिव, बाकी सारे माइनस, यानी कि कोस कौन सा लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए कोस x/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -√3/3। ये दो वैल्यू आ गई हैं स्टूडेंट्स। अब हमने 10 फाइंड करना है। एक तो हमें ये फाइंड करना था साइन, कोस, और लास्ट हमें फाइंड करना था 10। तो हम कहेंगे कि सिंस, अब हम निकालेंगे 10x/2। तो हमें पता है स्टूडेंट्स tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 10x/2 क्या होगा, साइन x/2 अपॉन कोस x/2। साइन x/2 की वैल्यू हमारे पास √6/3 अपॉन कोस x/2 की वैल्यू है -√3/3। अब स्टूडेंट्स हमें पता है ये सबसे ऊपर जाएगा, √6 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इस यहाँ पे हमारे पास जाएगा, और ये √3 हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ के यहाँ रहेगा। 3 से स्टूडेंट्स हमारा 3 कट गया, यहाँ बना -√6/√3। हमने देखा फिर रूट नीचे आ गया, तो उसे हटाने के लिए क्या करेंगे हम, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नीचे वाला स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, अभी आपको बताया था पहले भी कि जब रूट में दो सेम आ जाते हैं तो एक बाहर आ जाता है रूट से, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, दो रूट सेम, तो मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे, दोनों ही रूट में है तो उनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ऊपर बन गया हमारे पास 18 अपॉन में 3 आ गया। अब आगे भी चाहो तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व कैसे होगा ये हमारा, कि हम यहाँ पर 18 को लिख देंगे 9 × 2 अपॉन 3। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 9 का अंडर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है, और ये हमारे पास 9 तो बाहर आ गया, 3 √2 पे लग गया, 3 से 3 कट जाएगा और आंसर आया -√2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। और अब हम मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें वही वैल्यू फाइंड करनी है, साइन x/2, कोस x/2 और tan x/2 की। इसमें साइन x दिया हुआ है। पहले तो हम वो फॉर्मूले लिखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किए थे, सिंस वी नो साइन x/2 का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास +-1 कोस x/2 का अंडर रूट एंड कोस x/2 का था हमारे पास +-1 कोस x/2। और 10 जो निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, साइन अपॉन, जब साइन और कोस की वैल्यू निकल जाती है उनको डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो साइन x/2 है चाहे कोस x/2 है, इनके फॉर्मूले के अंदर हमें पुट किसको करना है, कोस x को। क्वेश्चन लास्ट जो किया उसमें कोस x दिया हुआ था, 7, 8 में अलग अलग वैल्यूज़ थी तो उसको कोस में कन्वर्ट किया था। वैसे इसमें भी एक साइन दे रखा है, लेकिन पुट जो करना है हमें, वो पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोस चाहिए होता है। तो साइन दिया हो, कोस कैसे निकालते हैं, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। तो ये साइन की वैल्यू यहाँ रखेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, कोस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखें
तो साइन की वैल्यू है हमारे पास 1/4, साइन स्क्वेयर है तो 1/4 का स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। यहाँ बन जाएगा 1 का स्क्वेयर 1 नहीं होता, 4 का 16 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/16। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 1/16 था उसको मैं इस तरफ ले आया तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 1, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 15/16। कोस स्क्वेयर की वैल्यू है तो अंडर रूट करेंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 15/16 प्लस माइनस अंडर रूट 15। 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। अब हमें यहाँ प्लस या माइनस लेना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स, और एक्स के बारे में हमें बता ही रखा है कि एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है ASTC, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोसेक। यहाँ कोस है तो कौन सा लेंगे हम, नेगेटिव का साइन लेंगे। इस क्वेश्चन में जब हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ा, एक दोनों में से एक साइन लेके चलना है, तो हमने देखा कौन सा साइन लेके चलेंगे। भी देखो कोस एक्स पुट करना है तो कोई एक साइन में पुट करेंगे, यहाँ पे भी वही साइन वाला होगा। तो हमने कहा कोस एक्स में 2 साइन आ गए हैं, एक लेना है, तो यहाँ देखा क्या है x/2 है या x है, इस बार x ही है तो x/2 बनाना है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। सीधा देख लिया x है और क्वेश्चन में x का दिया हुआ है कि x इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कोस नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे साइन के फॉर्मूले में अगर रखूं तो साइन एक्स इक्वल्स टू आया प्लस माइनस 1 माइनस कोस एक्स, कोस एक्स की वैल्यू है माइनस रूट 15/4/2। ये बन गया हमारे पास प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 प्लस रूट 15/4/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 को अगर एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 4 + 15 अपॉन में 2, और ये 2 जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ये जो अपॉन में है हमारा, तो ये बन गया प्लस माइनस 4 इंटू रूट 15, और ये हमारे पास बन गया 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 8, और रूट अब हम अलग अलग अगर करूँ मैं तो ऊपर वाले पे लगेगा 4, सॉरी यहाँ प्लस है और ऊपर रूट है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये मल्टीप्लाई किया 8, ऊपर वाला सेम टू सेम वैसा लिख लिया। ऊपर बना 4 प्लस रूट 15 और अपॉन में बन गया रूट 8। मैंने क्या किया, इस रूट को ऊपर वाले पे अलग लगा दिया और नीचे वाले पे अलग लगा दिया। अब स्टूडेंट्स रूट जो 8 है इसे आपको ध्यान रखना है क्या लिखा जा सकता है 2√2। रूट 8 को लिखा जा सकता है 2√2। देखिए कैसे, रूट 8 है, इसे आप लिख सकते हो 4 × 2, और 4 का 2 हो जाता है, ये साथ वाला 2 वैसे का वैसे आ गया। 4 को अगर बाहर करें तो वो 2 बन के आ जाएगा, तो इसलिए रूट 8 को 2√2 लिखा जा सकता है। अब हमने कहा था नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर दिया। नीचे वाला तो 4 बन जाएगा, कैसे 2 है, ये दोनों मिलके 2 बन जाएंगे, तो नीचे 4 बन रहा है। ऊपर वाला मैंने कहा था कि जब 2 जगहों पर रूट हो तो रूट हम इकट्ठा कर देते हैं और दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, तो 4 + रूट 15 इंटू में हो जाएगा 2। ये हमने पहले भी किया है, वहाँ था रूट 6 × रूट 6, दोनों का रूट इकट्ठा कर दिया, 6 × 6 लिख दिया था। तो यहाँ अलग अलग वैल्यू है रूट के अंदर, दोनों को मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप करें तो इस 2 का इससे यहाँ प्लस माइनस हमारा चल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 8 बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई रूट 15 से करूँगा तो 2√15 बन जाएगा, और इसके ऊपर हमारे पास रूट है, नीचे 4 बन गया। ये हमारे पास साइन x/2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स फॉर्मूले से। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ये माइनस था पहले, अब बस इस जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो पूरी कैलकुलेशन करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास साइन x/2 की वैल्यू आई है। हालांकि अभी कौन सा इनमें से साइन लेना है वो आगे चेक करेंगे हम, पहले हम क्या करते हैं कोस x/2 की वैल्यू
निकाल लेते हैं। कोस वाले फॉर्मूले में हमने देखा था कि बस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया इस जगह पर, और ये तो वैल्यू हमारी नेगेटिव ही है। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स बन जाएगा हमारे पास ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 1 माइनस रूट 15/4 अपॉन 2। यहाँ पे हम 4 अगर ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 इस जगह पर आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, और यहाँ पे हमारे पास पड़ा 2। पहले भी स्टूडेंट इसी जगह पर ये बना था और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था, अब भी ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8। 4 2 जा ये 8 बन गया और ये 4 माइनस 15 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो हमने क्या किया था स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे क्या किया था, रूट ऊपर वाले पे अलग किया था, नीचे वाले पे अलग किया था, यहाँ पर रूट अलग अलग किया है, यहाँ भी हम यही करेंगे, रूट को अलग अलग करेंगे। तो अब रूट को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस रूट 15, ऊपर वाले पे रूट लग गया और नीचे वाले पे रूट लग गया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला स्टेप वैसे का वैसा लिखा था, रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा था, अब भी वही काम करेंगे, प्लस माइनस ऊपर वाला स्टेप जो अब हमारा बना है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, और नीचे हम क्या लिख देंगे 2 रूट 2 रूट 8 को। फिर रूट 2 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था क्योंकि रूट हटाना था, तो अब भी वही काम करेंगे, रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा, पहले ये 2 आया था, अब भी ये 2 आया है, फिर ये दोनों रूट वालों ने मिलके एक 2 बनाया था, अब भी ये दोनों रूट वाले मिलके एक 2 बनाएंगे। ऊपर क्या हुआ था कि ये रूट था और ये रूट था, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई में कर दिया था एक रूट लिख के। अब भी हमने ये क्या करेंगे, एक रूट कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये फर्स्ट टर्म है हमारी और इनटू में 2 हो गया। इस स्टेप में जो हुआ था स्टूडेंट्स हमारे पास cos x/2, इस 2 का हमने मल्टीप्लाई किया था, ये 8 बन गया था, और रूट 15 से किया तो 2 रूट 15 बन गया। यहाँ भी यही होगा कि प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 8, और रूट 15 से होगा तो 2 रूट 15, दोनों ही सेम है, बस साइन का फ़र्क है हमारा। अपॉन में हमारे पास बना है 4। अब ये आ गई वैल्यू हमारे पास cos x/2 की। अब हमें देखेंगे कि साइन हमारे पास ये जो दो साइन है, इनमें से कौन सा एक साइन हमें लेना है। वो स्टूडेंट किसके अकॉर्डिंग चलता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो अब क्वेश्चन में क्वाड्रेंट बनाने के लिए पहले डायग्राम बनाएंगे क्वाड्रेंट का। तो ये है हमारे पास 0 π/2 पाई 3 π/2, और ये हमारे पास बन जाता है 2 पाई। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कहा गया है, स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमने देखा भी सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट क्या होती है, π/2 से पाई। इसका मतलब x जो है वो π/2 से पाई के बीच में है। हमें अब जो करना है वो x/2 का चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड दोनों तरफ ही होगा, ये हो गया π/4, ये हो जाएगा π/2, यानी कि π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। 180 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से, पाई की वैल्यू 180 होती है, बताया हुआ है आपको, तो ये हमारे पास बन जाएगा 45, और ये हो गया हमारे पास 90। तो 45 जो होता है स्टूडेंट, तो यहाँ बनेगा 0 और 90 के बीच में, ये 45 डिग्री बनेगा और इसे हम 90 कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो x/2 है इस एरिया में है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट। और फर्स्ट में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट के अंदर हमारे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हमें साइन भी पॉजिटिव का ही लेना है, कोस भी पॉजिटिव का लेना है। तो यानी कि साइन x/2 हमारा क्या बन जाएगा, √8 ये बन जाएगा, और cos x/2 जो है वो हमारे पास √8 2 √15 अपॉन 4 ये बन जाएगा। अब हमें साइन और कोस आगे हैं, tan चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे वही tan। अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। साइन की वैल्यू हमारे पास √8 +
2√15 अपॉन 4 और यहाँ आ जाएगा √8 माइनस 2√15 अपॉन 4। ये जो है ये सबसे ऊपर जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये बन जाएगा √8 प्लस 2√15, इसके साथ तो आ गया ये नीचे वाला 4 और इस 4 के साथ आ जाएगा हमारे पास √8 माइनस 2√15। ये 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। अब तो यहाँ पे तो हमारे पास बना टर्म, ऊपर बनी 8 प्लस 2√15 और नीचे बनी हमारे पास टर्म √8 माइनस 2√15। अब मल्टीप्लाई किससे करें? अगर अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास ऐसे बनता था टर्म, रूट में ही आती थी, तो इसे हटाना है तो सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन अगर रूट के अंदर दो टर्म बन जाए स्टूडेंट, जैसे यहाँ दो बन रही हैं फर्स्ट और सेकंड, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट यानी कि अगर यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, प्लस वाले से, और डिवाइड भी किससे किया जाएगा, प्लस वाले से। एक ही टर्म हो तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि √2 है तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर दो टर्म बन जाती हैं इस तरह से, तो ये साइन चेंज कर दीजिए और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए नीचे से रूट हटाने के लिए। ये स्टूडेंट दोनों सेम ही टर्म है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट हट जाएगा हमारा। ये रूल हमने पढ़ रखा है, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। जब ये बना था √6 इंटू √6, तो उसको हमने लिखा पेयर में सेम और 6 लिख दिया। तो वही यहाँ पर है, वही चीज़ रूट में है, वही चीज़ यहाँ रूट में है, तो एक रूट से बाहर आ जाएगी। नीचे स्टूडेंट्स ये दोनों का रूट हमने इकट्ठा एक ही लिख दिया। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी हमारे पास ये है। ऊपर बना 8 प्लस 2√15, नीचे बनेगा स्टूडेंट्स रूट के अंदर हमारे पास 64, 8 का स्क्वायर 64, 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 इंटू 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 15। अब ये हो गया 60, 15 4 जा 60, नीचे 64 में से 60 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, रूट के अंदर 4 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास ये वैल्यू बनी है, तो ऊपर तो हमारे पास बना है 8 प्लस 2√15, नीचे बना है √4 और ये हमारे पास √2 बन, अब ये 4 जो है बाहर आके 2 बन जाएगा। ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बन गया 4 प्लस √5, ये 4 और ये है 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, और ये हमारी 10 की वैल्यू होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।